Subscribe to our channel and stay updated. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 6। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अपनी एक शायरी आपसे शेयर करना चाहूंगा कि अर्ज किया है, इफ यू वांट टू ईट चॉकलेट बॉल्स प्लीज ट्राई नटीज। इफ यू वांट टू ईट चॉकलेट बॉल्स प्लीज ट्राई नटीज। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस पे हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन एक्चुअली में कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताना चाहूंगा। अगर आपको याद हो, मैंने आपको स्क्वायर रिलेशन बताया था अपने लेक्चर 1 में। सो उसी से रिलेटेड ये पूरा चैप्टर है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। एंड माय नेम इज नयन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनजेएस मैथ्स। चलिए मजे करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि आइडेंटिटी क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? तो मैं आपको बताता हूँ आइडेंटिटी होता क्या है। एक्चुअली में इट इज एन इक्वेशन, ध्यान से सुनिएगा। इट इज एन इक्वेशन which is true for all values of its variables। अब सवाल उठता है, सर मैंने तो पूछा आइडेंटिटी, आप बता रहे इक्वेशन। तो पहले हमें इक्वेशन को समझना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए इक्वेशन क्या होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया x 2x इक्वल्स टू 4। सपोज वी राइट दिस 2x इक्वल्स टू 4। इट इज एन इक्वेशन। अब ये इक्वेशन है तो इसमें वेरिएबल क्या है? वेरिएबल जो चेंज हो वो क्या है? x। और ये दो तो कांस्टेंट है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं इसका सॉल्यूशन बताइए, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, तो आप बोलेंगे सर कि इसका सॉल्यूशन होगा x इक्वल्स टू 2, क्योंकि 2 रखने पे ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन क्या 1 रख सकता हूं मैं? क्या 1 रख सकता हूं? तो आंसर है नो, क्योंकि अगर आपने x को 1 ले लिया तो 2 बराबर 4 हो जाएगा, पब्लिक पगला जाएगी। तो इसका मतलब 2 बराबर 4 हम नहीं लिख सकते। तो x की किस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो रहा है? इट इज ओनली सेटिस्फाई बाय 2। तो इसका मतलब इसका एक ही सॉल्यूशन हुआ, एक से ज्यादा इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं। लेकिन जरा ऐसा सोचिए कि कोई ऐसी इक्वेशन हो जो अपने हर वेरिएबल के लिए ट्रू हो, तो उसी को माय डियर स्टूडेंट्स हम लोग आइडेंटिटी बोलेंगे। तो आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या हुई? एक इक्वेशन ऐसी जो अपनी हर वैल्यू के लिए, अपने वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए क्या हो? ट्रू। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी। अच्छा, ऐसा कोई एग्जांपल बताइए। तो एक क्या आप ढेर सारा लिख सकते हो, और आप पढ़ भी चुके हो अलजेब्रा में। तो आपने क्या पढ़ा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये जो ab वेरिएबल्स है, अब ab की जगह आप कुछ भी ले लीजिए। सपोज a1 ले लीजिए, b2 ले लीजिए, तब भी सेटिस्फाई होगा। b2 ले लीजिए, है ना, a1 ले लीजिए तब भी सेटिस्फाई हो जाएगा। b5 ले लीजिए, a6 ले लीजिए, तब भी सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये अपनी हर वैल्यू के लिए ट्रू है। तो इस इक्वेशन को माय डियर स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी। तो अब आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि किसे आइडेंटिटी बोलेंगे और किसे हम लोग इक्वेशन बोलेंगे। चलिए इसको वर्ड्स में लिख लेते हैं। सो फर्स्ट हम लोग डालेंगे व्हाट इज इक्वेशन। पहले हम लोग लिखते हैं व्हाट इज इक्वेशन, या डायरेक्ट अब इक्वेशन तो आप समझ गए, मैं डायरेक्ट आइडेंटिटी लिख देता हूं, है ना। इक्वेशन तो आप समझ गए, जो अपनी कुछ वैल्यू के लिए ट्रू हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वेशन, ठीक है। और जो हर वैल्यू ट्रू हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी। तो अगर मुझे आइडेंटिटी को डिफाइन करना हो तो मैं कैसे बोलूंगा? एन इक्वेशन है तो ये एक इक्वेशन ही, एन इक्वेशन विच इज ट्रू फॉर all values of the variables, ठीक है। वेरिएबल या वेरिएबल्स, क्योंकि एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, ठीक है। सो एन इक्वेशन विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल और वेरिएबल्स। देखिए इसको लिखने का मतलब ये होता है वेरिएबल और वेरिएबल्स, ठीक है। एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी। तो इन्वॉल्व तो कहने का मतलब एक ऐसी इक्वेशन जो अपने वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए ट्रू हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? उसे हम लोग बोलेंगे आइडेंटिटी। अच्छा, इसका एग्जांपल बताइए। तो अब तो आप ही बता सकते हैं मुझे एग्जांपल। एक जैसे आपने बोला a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, एक और बता दीजिए। मान लीजिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ले लें, है ना। तो ये क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? ये होता है a माइनस बी, a प्लस बी। अच्छा, इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। इसको हम लोग बोलेंगे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। अब आप अपने टॉपिक पहुंच धीरे धीरे। हमको क्या पढ़ना है? टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज।
इसे क्या बोलेंगे, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो चलिए अब अपने इस टॉपिक पे आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब तो आप खुद ही बता देंगे ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या, आपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ा है, वहां पे हम लोग लेते हैं क्या, एंगल। तो जो अपने हर एंगल के लिए ट्रू हो, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स आए और वो अपनी हर वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए ट्रू हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। देखिए कितना सिंपल है। तो चलिए उसे भी लिख लेते हैं, सो दैट अगर आपसे कोई पूछे, कई बार टीचर्स होते हैं ना, आ जाते हैं क्लास में आपसे मजा लेने के लिए, अब आप पूरा चैप्टर पढ़ चुके हो लेकिन पूछेंगे उससे नहीं, क्योंकि जानते हो तो आपको आता है, वो आपसे नहीं पूछेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, वो क्या पूछेंगे, जरा बताइए आइडेंटिटी क्या है या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, आइए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लिख लेते हैं, क्या होता है इसको वर्ड्स में लिख लेते हैं। तो ये क्या होगा, ये भी आइडेंटिटी है, तो एन आइडेंटिटी, एन आइडेंटिटी। अब ये क्या करेगा, इन्वॉल्विंग, इसमें क्या होनी चाहिए, बिल्कुल सही बोला आपने, इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ध्यान रखिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल, यहां पे एंगल की बात होगी, ऑफ एन एंगल हम लोग बोल देते उसे थीटा से। ठीक है, और चूंकि आइडेंटिटी है तो अपनी हर वैल्यू ऑफ थीटा के लिए क्या होगा, ट्रू। ये नहीं कि केवल 30 के लिए ट्रू हो, 60 के लिए ट्रू हो, तब वो इक्वेशन कहलाएगा। आइडेंटिटी कब कहलाएगा, जब अपने हर वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एंगल, तो अपनी हर वैल्यू ऑफ वेरिएबल के लिए ट्रू। एंड इसको हम लिख लेते हैं, वैसे नो है कि आइडेंटिटी है, लेकिन तब भी मैं इसको लिख देता हूँ, एंड इट इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, अपनी हर वैल्यू ऑफ थीटा के लिए क्या होगा, ये ट्रू। जरा एक सा एग्जांपल बताइए, तो चलिए एक दो एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक, और भी आप लिख सकते हो, cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप इसको चेक कर सकते हो, जैसे मैं एक चेक करके दिखा देता हूँ। अब जरा यहाँ पे आप थीटा बराबर लिख लीजिए क्या, 30 डिग्री। जरा देखिए इसको चेक करता हूँ मैं कि ये सही है कि नहीं। तो मान लीजिए पहले हम लोग थीटा लेते हैं 0 डिग्री, लेके देखिए, तो cos 0 कितना आ गया, 1। अगर आप यहाँ पे थीटा 0 ले लो, cos 0 कितना आ गया, 1। अच्छा जरा यहाँ 0 लीजिए, तो यहाँ पे cos 0 कितना आ गया, 1। अब 2 इंटू 1 कितना होता है, 2, और 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1। देखिए ये थीटा 0 के लिए भी ट्रू है। अब जरा इसको 30 लेके देखिए, जब आप 30 को ले लेंगे, कितना, थीटा को ले लेंगे आप लोग 30 डिग्री, जरा लीजिए, तो cos 60 आएगा, क्योंकि 2 इंटू 30 है ना, तो ये 60 हो गया। cos 60 कितना होता है, बिल्कुल सही बोला आपने, हाफ, याद है ना, भागल वाला, तो हाफ। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटू, अब ध्यान सुनिएगा, 2 इंटू, यहाँ पे जब आप लोगे 30, तो cos 30 क्या होता है, √3/2, स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 3/4 माइनस 1। अब आप बताइए ये कितना होगा, ये होगा 2, तो 3/2 मतलब 1.5, 1.5 में से 1 का कितना बचेगा, हाफ। तो देखिए यहाँ पे ट्रू, और आप हर एंगल की आप चेक कर सकते हैं, ट्रू होगा। तो ये कैसी आइडेंटिटीज हो गई, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इसमें करेंगे थ्योरम। ठीक है, या इसी को हम लोग प्यार से बोलते हैं बेसिक आइडेंटिटीज या फंडामेंटल आइडेंटिटीज, बेसिक आइडेंटिटीज या फंडामेंटल आइडेंटिटीज। इसको देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि हमारी बेसिक आइडेंटिटीज और फंडामेंटल आइडेंटिटीज किसे बोलते हैं। सो हेडिंग डालते हैं हम लोग, फंडामेंटल आइडेंटिटीज क्या होती है, फंडामेंटल आइडेंटिटीज। इसको माय डियर स्टूडेंट्स देखते हैं, और इसमें आपको बेसिकली 3 पढ़नी, कौन कौन सी है वो, पहला, और ये फॉर एन एक्यूट एंगल होती है। एक्चुअली थीटा को आप 0 से 90 के बीच में, और 0 90 भी आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये हमारी हो गई क्या, पहली आइडेंटिटी। दूसरा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, स्क्वायर रिलेशन याद कीजिए। थर्ड, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी 3 बेसिक आइडेंटिटीज हैं, और इसका प्रूफ आपके पेपर में अब आने लगा है। आज से 2 3 4 साल पहले तो नहीं आता था, लेकिन अगर आप देखोगे तो काफी बार पूछा गया इसका प्रूफ। तो एक का प्रूफ तो मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर के एंड में कराया हुआ है इसका,
तो आज हम लोग उसी चीज को रिकॉल करते हुए लेकिन प्रूफ करेंगे सेकंड का, सो दैट आपका रिकॉल भी हो जाए। चलिए हम लोग सेकंड वाला प्रूफ करते हैं। बड़ा इजी प्रूफ होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे पास क्या है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। तो हम क्या प्रूफ करने चल रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, हम लोग प्रूफ करेंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। फिर से मैं आपको तरीका बता दूं। देखिए जब भी हमें आइडेंटिटी को प्रूफ करना है, जब भी हमें आइडेंटिटी को प्रूफ करना होता है, यू हैव टू मेथड्स, यू हैव टू मेथड्स। वन मेथड इज, देखिए आपके पास LHS है और RHS है। सपोज LHS है A, RHS है B। अब आपको दोनों को बराबर दिखाना है, तो आपके पास पहला ऑप्शन ये है कि आप A को C के बराबर दिखा दो और B को भी C के बराबर दिखा दो, मतलब दोनों को सेपरेटली सॉल्व करके C के बराबर दिखा दो। तो A जब C के बराबर, B जब C के बराबर, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। एक मेथड तो ये। दूसरा मेथड माय डियर स्टूडेंट्स ये है कि आप A से स्टार्ट करो और उसी को B बना दो, मतलब LHS से स्टार्ट कीजिए और उसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करके उसको क्या बना दीजिए, मेक इट B। इसका मतलब दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो ये दोनों मेथड हमारे पास है और आइडेंटिटी जब भी प्रूफ करना होगा तो हम इन्हीं दो मेथड में किसी एक मेथड का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे सेकंड मेथड ले रहे हैं, दैट मींस मैं A से स्टार्ट करूंगा और B पे पहुंच जाऊंगा, मतलब मैं LHS से स्टार्ट करूंगा और RHS से पहुंच जाऊंगा। तो इसका मतलब LHS RHS आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब हमारी आइडेंटिटी प्रूफ होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले क्या पढ़ रहे हैं आप लोग, ट्रिग्नोमेट्री। तो राइट एंगल ट्रायंगल ना, ऐसा हो नहीं सकता। तो पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर कर लेते हैं। सपोज ABC बी आर राइट एंगल ट्रायंगल। सपोज एंगल ए विल बी थीटा, सो दैट हमें कंफ्यूजन हो। अच्छा, थीटा के सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, तो जो बचा वो क्या होगा, बेस। क्या होगा, बेस। चलिए इसका लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करूं तो अब आप मुझे जल्दी बताइए लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, 1 + tan स्क्वायर थीटा। अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा मींस tan थीटा होल स्क्वायर। हर यही तो लिखेंगे। अब आगे देखिए 1+, अब जरा मुझे बताइए tan थीटा का रेशियो क्या होता है। तो tan थीटा का रेशियो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस। आप चाहे तो P/B लिख दीजिए क्योंकि मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया है। सो दिस इज P, चाहे आप लिखो BC AB, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं लिख दे रहा हूँ P/B का होल स्क्वायर। अच्छा, अब मेरे पास क्या आया, ये आया 1 + P² / B²। अब इसको और मैं क्या लिख सकता हूँ, टेकिंग एलसीएम। तो डिनोमिनेटर में B² आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, B² + P²। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, अब इसको आप उल्टा कर दीजिए। उल्टा मतलब कहने को, तो इसको पहले दीजिए, इसको बाद में फ्लिप कर दीजिए। और यहाँ पे कौन सा रूल लगता है, इसको डियर कहते हैं, देखिए A + B = B + A होता है। तो इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिविटी ऑन एडिशन, ठीक है, या कॉम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एडिशन की कॉम्यूटेटिविटी यूज करेंगे, ठीक है। कॉम्यूटेटिव लॉ से ये हो जाता है, ठीक है। कई टीचर्स कई पूछते हैं भैया कैसे हो जाता है, तो आप लोग नहीं बता पाते, तो याद रखिएगा इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्यूटेटिविटी, कॉम्यूटेटिविटी, ठीक है। किसकी, एडिशन, किसकी, एडिशन। और ए भी अगर इंटीजर है तो आप बोलोगे कॉम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन ऑन इंटीजर्स या ऑन नेचुरल नंबर, जिस पे भी। तो फिलहाल ये क्या लिख दूंगा मैं, P² + B² / B²। आप नहीं लिखते तब भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये नोन होता है। अच्छा फिलहाल अब देखिए हम लोग यहाँ फंस गए, क्यों, हमें तो लाना है कुछ sec स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा तो बना नहीं, क्योंकि sec थीटा का जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो तो क्या होता है, H/B, वो तो आया ही नहीं अभी तक, तो मामला तो फंसा है। तो जहां फंसे किसको याद करेंगे, बिल्कुल सही, हम लोग याद करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को। अब जरा पाइथागोरस थ्योरम मुझे बताएंगे क्या होगा, बिल्कुल सही बोला आपने कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू P² + B²। कहां पे, बिल्कुल सही, आप पकड़े, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब जरा बताइए P² + B² की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। यूज कर लीजिए, यूजिंग दिस इक्वेशन यू विल गेट P² + B² इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, बेस स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, H/B का होल स्क्वायर। एंड व्हाट इज हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, दिस इज इक्वल्स टू sec थीटा। सो sec थीटा होल स्क्वायर एंड दिस विल बिकम sec स्क्वायर थीटा, व्हिच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड ऑफ अवर आइडेंटिटी। हमारे आइडेंटिटी की राइट हैंड साइड बन चुकी है। और जब LHS, हमने LHS से स्टार्ट किया, LHS को क्या बना दिया, RHS। सिंस LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूफ। और हमारा रिजल्ट क्या हो गया, प्रूफ हो गया। देखिए कितना सिंपल।
और बाकी सब भी आप प्रूव कर सकते हैं। बचा ही क्या, थर्ड बचा, फर्स्ट वाला तो मैंने अपने लेक्चर में करा दिया, तो थर्ड वाला आप ट्राई कीजिएगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था हमारा जो चैप्टर है वो टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ यूज जानते हैं किसका होगा, फॉर्मूलाज। जो हम फॉर्मूलाज कुछ कर चुके हैं, जैसे क्वोशिएंट रिलेशन है ना, और हमने क्या किया था याद है आपको, स्क्वायर रिलेशन ही है ये, रेसिप्रोकल रिलेशन, ये सब यूज होगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला का यूज है। फॉर्मूला रटिए और क्वेश्चन को हटाइए, सिंपल सा फंडा है। फॉर्मूला रटो, क्वेश्चन हटो, सिंपल बात। आप फॉर्मूला अगर आपको याद है तो बड़े आसानी से आप कर लेंगे। तो यहाँ पे बस आपको रिमेंबर क्या रखना है, फॉर्मूलाज, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको देखिए, तो इसको मैं नोट करके आपको लिखाता हूँ, नोट। देखिए अभी जो हमने आइडेंटिटीज पढ़ी वो तो ठीक है, लेकिन अब उस आइडेंटिटी से हम लोग 4 और आइडेंटिटी क्रिएट करेंगे, और वो आपको डायरेक्ट याद रखनी है, सो दैट हमारा काम क्या हो जाए, आसान हो जाए, क्योंकि सब हम लोग आगे यूज करेंगे डायरेक्ट। और अगर आपको याद नहीं होगा तो आपको फिर 2-3 स्टेप फालतू का अपना वेस्ट करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उससे पहले आइडेंटिटी बनाएंगे और उसको फिर हम लोग रिमाइंड करेंगे, दिमाग में रखेंगे, बैठाएंगे अच्छे से। चलिए तो मैं एक करके बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो जो पहली आइडेंटिटी थी, मुझे बताएंगे क्या थी, ठीक है, मैं यहां से लिखना स्टार्ट करता हूँ। पहली आइडेंटिटी, तो हमारी पहली आइडेंटिटी थी, पहला का अगर मैं पहला नंबर डालूं तो वो था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये था। तो अब जरा मुझे ये बताइए कि अगर मैं यहां से साइन स्क्वायर थीटा निकालूं तो ये कितना होगा, बिल्कुल सही, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली आप जरा कॉस स्क्वायर थीटा निकाल लीजिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, सो माय डियर स्टूडेंट, ये होगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब जरा मुझे बताइए कि साइन थीटा क्या होगा। अब आप देखिए यहां पे आप हो सकता है थोड़ा फंस जाए, ठीक है, दिमाग लगाएंगे तो नहीं फंसेंगे, और दिमाग नहीं लगाएंगे तो फंसेंगे। तो देखिए अब एक्चुअली में कई बच्चे बोलेंगे सर यहाँ तो प्लस माइनस आना चाहिए, और ये मैंने शायद आपको पहले भी बताया है, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि देखिए यहाँ पे जो वैल्यू हम लोग लेंगे वो सिर्फ पॉजिटिव लेंगे। क्यों, रीजन आप समझ लीजिए, आता तो प्लस माइनस बिल्कुल सही, क्योंकि अगर ये लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर बराबर 4 है, तो एक्स की 2 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, +2 भी और -2 भी इसका सोल्यूशन होगा, क्योंकि +2 का स्क्वायर भी 4 होता है और -2 का स्क्वायर भी 4 होता है अगर एक्स इंटीजर है तो देखिए, तो यहाँ पे आप 2 वैल्यूज क्यों नहीं ले रहे हो, एक ही वैल्यू ले रहे हो। लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं ये बोल देता कि एक्स हमारा नेचुरल नंबर है, मतलब अंदर वाली जो वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव है, तो आप जानते हैं एक्स की वैल्यू क्या आती, तब सिर्फ और सिर्फ 2 आता। तो ये डिपेंड करता है कि अंदर की वैल्यू क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो सिमिलरली जो इसके अंदर की वैल्यू है, स्क्वायर के अंदर वाली वैल्यू साइन थीटा, वो हमारा माय डियर स्टूडेंट पॉजिटिव है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि आपको कैसे पता पॉजिटिव है, तो मैं आपको बता दूं इसका रीजन। जो हमने यहाँ पे थीटा लिया माय डियर स्टूडेंट, वो एक्यूट एंगल है, मतलब 90 से कम। कैसा है वो, एक्यूट एंगल, 90 से कम। और अभी आप थोड़ा सा जब आगे जाओगे क्लास 11 में, सब आप डिटेल में पढ़ोगे, मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ सो दैट आपको ये बात क्लियर है। देखिए ये जो हमने बनाया है ये क्वाड्रेंट है, इसको माय डियर स्टूडेंट 0 डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 0 डिग्री। इसको बोलते हैं, देखिए 90 चल गया, ये जैसे क्लॉक चलती है, देखिए ये 90, फिर ये हाफ रोटेशन 180 डिग्री, फिर ये 3/4, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा 270, और ये जब पूरा कंप्लीट कर लेगा वापस यहीं पे आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट 0 डिग्री। यहाँ पे जब क्लॉक आई मान लीजिए तो ये 90 ट्रेस कर चुकी है, देखिए 90। जब यहाँ पे वापस आई तो ये कितना कर चुकी है, 180 डिग्री, ये देखिए है ना। फिर यहाँ पे आया तो कितना, 270 डिग्री। फिर एक कंप्लीट मारने के चक्कर तो कहाँ पहुंच जाओगे, वापस यहाँ पहुंच जाओगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट। और ये जो टेक्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं ये पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। क्या होते हैं, पीरियोडिक फंक्शंस, मतलब अपनी वैल्यू को एक सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट करते हैं। जैसे मान लीजिए साइन 31/2 है, तो इसमें आप 360 का रोटेशन ले लीजिए, समझ रहे, मतलब जो वैल्यू मान लीजिए 45 डिग्री की है, जो वैल्यू 45 डिग्री की है, वही वैल्यू, ध्यान सुनिएगा, ये जो 45 डिग्री की वैल्यू है, जैसे ये, तो जो साइन 45 डिग्री की है वही वैल्यू, सेम वैल्यू 360 डिग्री प्लस 45 की भी होगी, वही वैल्यू 720 डिग्री प्लस 45 डिग्री की होगी। ये एक्चुअली 2 इंटू 360 लिखा, वही वैल्यू 3 इंटू 360 प्लस 45 डिग्री की होगी। तो ये अपनी वैल्यू को सर्टेन एंगल के बाद रिपीट करता है, ये देखिए 360 डिग्री 360 डिग्री, तो उसके बाद ही अपने को अपनी वैल्यू क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग पीरियोडिक फंक्शंस बोलते हैं।
और इसका पीरियड क्या हो जाएगा, जिस एंगल की बात वो रिपीट करे तो 360 डिग्री इसका पीरियड है। इसी तरह सारे जो होते हैं फंक्शंस अपनी वैल्यू को रिपीट करते हैं। फिलहाल हम इस पर डिटेल में जाएंगे। जो मैं आपको बताना चाहता हूँ पॉइंट, वो पॉइंट ये है माय डियर स्टूडेंट्स कि ये पॉजिटिव क्यों है। तो मैं आपको बता दूं, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ध्यान सुनिएगा, बहुत से लोग टीचर्स को ऐसे याद कराते हैं, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी। कई टीचर्स को ऐसे याद कराते हैं, ऑल स्कूल टू कॉलेज, या आपको याद रखना पड़ेगा ASTC, ठीक है। या मैं इसको कैसे याद कराता हूँ, मैं थोड़ा सा अलग तरीके से, आलू का समोसा टमाटर की चटनी। अरे ज्यादा खुश मत हो, लॉकडाउन चल रहा, खाओगे नहीं, फिलहाल घर बना खाइए, ठीक है। तो आलू का समोसा टमाटर की चटनी, तो इसको आपको याद कर लेना है, ये आपके कीवर्ड की तरह काम करेगा। अब सुनिए, तो ये जो A है, A का मतलब होता है ऑल, क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब हमारा एंगल अगर 0 से बड़ा है, समझिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो जो हमारा थीटा है, ध्यान समझिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा। तो इस केस में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव, तो मतलब यहाँ पे साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, tan भी पॉजिटिव, कॉट भी पॉजिटिव, सेक भी पॉजिटिव और कोसेक भी पॉजिटिव। अच्छा यहाँ पे आइए, समोसा, तो मजा आ रहा है, तो S से होगा साइन, क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, साइन, और उसका रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, कोसेक। तो साइन कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी जितने बचे वो क्या होंगे, नेगेटिव। तो एक बात है, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब जब हमारा थीटा 90 डिग्री से ज्यादा हो लेकिन 180 डिग्री से कम। थर्ड क्वाड्रेंट में आइए, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन पॉजिटिव होगा, ध्यान रखिएगा, साइन कोसेक आर पॉजिटिव, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव। जैसे अगर मैं बोलता tan तो नेगेटिव हो जाता, इस तरह यहाँ पे आई। अब आपने पकड़ लिया कि T बोले तो tan थीटा और इसका रेसिप्रोकल cot, ये सब पॉजिटिव होंगे, ये दो पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव, जैसे cos यहाँ पे नेगेटिव होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है कि थीटा हमारा 180 से ज्यादा हो, 180 से ज्यादा और 270 से क्या हो, कम, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा क्या होगा, जो हमारा थीटा होगा वो 270 से क्या हो, ज्यादा लेकिन 360 से कम। तो इस केस में देखिए चटनी, दैट मीन्स कॉस और इसका रेसिप्रोकल, ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव, ठीक है। तो ड्यू टू दिस रीजन, अब क्यों होता है इसकी डिटेल स्टडी आप क्लास 11 में करोगे। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव, और ये है क्या, थीटा 0 से बड़ा 90, इसका मतलब थीटा एक्यूट एंगल। इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल then sin theta cos tan and their reciprocals all are positive। तो एक बात बताइए, अगर थीटा एक्यूट है दैट मीन sin थीटा पॉजिटिव है, और अगर अंदर वाला पॉजिटिव, ये देखिए अगर x स्क्वायर बराबर 4 है और मैं बोलूं x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आएगी, अब हम -2 नहीं ले सकते क्योंकि x को आपने पॉजिटिव बोल दिया, तो उसका एक ही सोल्यूशन आएगा +2। तो मतलब आप पॉजिटिव वाली वैल्यू लोगे, नेगेटिव वाली ओमिट कर दोगे, नेग्लेक्ट कर दोगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इसका रीजन क्या है, अगर कोई आपसे रीजन पूछे कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा था, साइन थीटा प्लस माइनस होना चाहिए था लेकिन आप प्लस ले रहे हो, ठीक है, व्हाई यू कांट टेक नेगेटिव वैल्यू, तो आप आंसर क्या बताओगे, सिंस, इसका रीजन ये है साइन थीटा इज पॉजिटिव, क्योंकि थीटा हमारा क्या है, एक्यूट एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। आई होप यू विल गेट योर आंसर, ठीक है, कि व्हाई साइन थीटा इज पॉजिटिव, व्हाई वी टेक पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ साइन थीटा, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए सबके पीछे रीजन है, वो आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, सब रिसर्च करनी पड़ेगी, क्यों है क्या है। कई चीजें होती है हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है, तो टीचर कह के चला जाता है कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं कि वो उल्लू बना रहा है, सही में हम लोग कुछ चीजें आगे पढ़ते हैं, ठीक है। आपके लेवल के साथ बस इतना आपको जानना सफिशिएंट है कि आप ये जान लीजिए साइन थीटा पॉजिटिव होता है इसलिए। फिलहाल वैसे अब तो आप रीजन जान गए। तो अब आप देखिए, अब आपके पास क्या बचा, कॉस थीटा, है ना, तो क्या आएगा, बिल्कुल सही, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, अंडर रूट का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और क्या रीजन है, क्योंकि थीटा एक्यूट एंगल है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और कॉस थीटा हमारा क्या होगा, पॉजिटिव। तो कॉस थीटा अगर पॉजिटिव है तो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू भी कौन सी लेंगे हम लोग, पॉजिटिव वाली। तो यहाँ लिख देते हैं सिंस कॉस थीटा इज पॉजिटिव, ठीक है। अभी मैं बार बार नहीं लिखूंगा, मैंने एक के लिए लिख दिया। अच्छा ये सेकंड वाले पे आते हैं, ठीक है, सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले से भी हम लोग 5 क्रिएट करेंगे, हर एक से 5, और वो आपको याद रखना। तो पहला तो जो हमने लिखा था वही लिख लेते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। दूसरा लिखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, वो अच्छा इसी को हम लोग को थोड़ा सा इधर उधर करके, ट्रांसपोज करके, इधर करके थोड़ा सा करके और बनाएंगे। चलिए एक में लिख देता हूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस, उसको मैं इधर ले गया, इक्वल्स टू 1, ठीक है। एक और मैं लिखता हूं, अब जरा मुझे बताइए कि tan स्क्वायर थीटा कितना होगा, तो tan स्क्वायर थीटा होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो हम लोग लिख लेते हैं tan
स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैं पहले सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख देता हूं। सो दिस इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। अब आप मुझे जल्दी से बताइए कि सेक थीटा क्या होगा। एक्सक्यूज मी, सेक थीटा क्या होगा, यहां से देख के बताइए। सेक थीटा तो क्या होगा, अंडर रूट का 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आपको रीजन पता है, ये पॉजिटिव वैल्यू क्यों ली है, क्योंकि सेक थीटा क्या है, पॉजिटिव, ठीक है, ये अंदर वाला क्या है, पॉजिटिव, इसलिए जब स्क्वायर लेके स्क्वायर रूट लगा तो हमारा पॉजिटिव आएगा। अच्छा, यहां से हमने सेक थीटा निकाला, जरा यहां से tan थीटा की वैल्यू बताइए। तो tan थीटा हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस, यहां से, ठीक है। चलिए थर्ड वाले पे आते हैं। अब थर्ड वाला क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसी के हिसाब से आप सारे बना डालिए, ठीक है। एक हमारा और क्या बन सकता है, फर्स्ट तो ये बन गया, सेकेंड वाला देखिए, ठीक है, इसी तरह बिल्कुल बनाइए, इसी ऑर्डर में। तो लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। थर्ड वन, अब मैं निकालना चाहता हूं कि जैसे यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा था, वैसे कॉट स्क्वायर थीटा निकालना चाहता हूं। हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा, इस वन को उधर भेज दीजिए, माइनस 1 इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। फोर्थ, अब मैं कोसेक थीटा की वैल्यू निकालता हूं, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, अंडर रूट का 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम लोग निकालेंगे कॉट थीटा। व्हाट इज कॉट थीटा, अंडर रूट के अंदर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपको बिल्कुल याद कर लेना है, कि बिल्कुल आपको याद रहेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कॉट थीटा तो आप तुरंत बोल दे स्क्वायर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैं आपसे बोलूं मान लीजिए tan थीटा तो आप तुरंत बोल दे स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अगर आपको याद रहेगा तो हमें काफी हेल्प मिलेगी अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। और नहीं भी याद रहेगा तो फिर हम लोग क्रिएट कर लेंगे, बना लेंगे, ठीक है। लेकिन उसमें फिर आपको 2-3 स्टेप और थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, तो आप डरिएगा नहीं, लेकिन आपको ये 3 तो याद ही होने चाहिए। ये जो हमारी फंडामेंटल आइडेंटिटीज हैं वो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। क्या क्या है आइडेंटिटीज, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए इतनी स्पीड में। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब इस पे क्वेश्चन आजकल आने लगा है 1-2 नंबर पे, तो वो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली पहले आपको आइडेंटिटीज ही याद करनी पड़ेगी, तभी न्यूमेरिकल्स को अच्छे से कर पाएंगे, नहीं तो आपको बार बार प्रॉब्लम होगी, है ना। तो आप यहीं पे वीडियो को पहले पॉज करके, ठीक है, पहले आप सारी आइडेंटिटीज को एक बार अच्छे से देख के अपने से लिख के याद कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो पहला काम आप लोग यही कीजिएगा। चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं जो आजकल क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, वो मैं पहले ही ले रहा हूं। हमको कन्वर्ट करना, क्या करना है, कन्वर्ट, ऐसे करके क्वेश्चन आता है, कन्वर्ट। जैसे मैं इसमें फर्स्ट लिख दूं साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ, अब आप किसी में भी कर सकते हो, वैसे एक्चुअली में आप साइन को कॉस में भी चेंज करके ले सकते हो, क्वेश्चन tan cot sec सब में पूछ सकता है। तो मान लीजिए साइन को मैं चेंज करने को बोल देता हूं इन टर्म्स ऑफ, सपोज क्या ले लिया, tan ले ले, चलिए tan ले ले, ठीक है। आप किसी में भी कर सकते हो चेंज, आप कर करके देखिएगा, साइन को आप cos tan cot sec इसमें सब में चेंज करके देखिएगा। सेकेंड में लेता हूं cos इन टर्म्स ऑफ sec थीटा, cot को हम ले लेते हैं sec थीटा के टर्म में, ठीक है, sec थीटा। अच्छा थर्ड पे आते हैं। थर्ड पे माय डियर स्टूडेंट्स हम ले लेते हैं साइन ले लिया, एक हमने कॉट ले लिया, चलिए एक हम लोग ले लेते हैं, क्या ले लें, सेक ले लें, चलिए जो होगा देखा जाएगा, सेक थीटा ही ले लेते हैं, सेक इन टर्म्स ऑफ कोसेक थीटा। मैंने कहा ना कुछ भी दे सकता है क्वेश्चन, तो बस आपको तरीका देखना कैसे करना, बाकी सब बहुत ईजी है। लेकिन पहले एक चीज आप समझ लीजिए, अगर मैं आपसे बोलूं रोमियो तो अपने आप दिमाग में क्या आएगा, जूलियट, समझ रहे। तो ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हुए, आपको ध्यान रखना, जो हमने 3 आइडेंटिटी पढ़ी थी उसमें किसी किसी का रिलेशन है। तो अगर मुझे रोमियो को ढूंढना है तो मैं जूलियट को ढूंढूंगा, अपने आप रोमियो मिल जाएगा, या जूलियट को ढूंढना है तो रोमियो को ढूंढूंगा। उसी तरीके से जब कभी सुनिएगा, पहली वाली आइडेंटिटी क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसका मतलब अगर मुझे साइन चाहिए, अगर मुझे साइन को इंट्रोड्यूस करना है तो मैं कॉस के पास जाऊंगा, और कॉस चाहिए तो साइन पे आऊंगा, ठीक है। इसी तरीके से इन द सेम मैनर आपको पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ किसका किसका रिलेशन बताया गया, tan और सेक का,
थर्ड वाले में क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसका मतलब अगर मुझे कॉट को ढूंढना है तो मैं कोसेक के पास जाऊंगा और कोसेक को तो कॉट के पास जाऊंगा। तो चलिए ये करके हम लोग ट्राई करते हैं। पहला वाला देखिए, पहला वाला हमसे बोला साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा। अब सुनिएगा, आपको साइन को सिर्फ और सिर्फ टेन बनाना है। तो इसका तरीका क्या है, सबसे पहले आप साइन को सोचिए कि टेन, अच्छा कुछ रिलेशन हमारे पास और भी होते हैं अगर आपको याद हो, तो टेन थीटा क्या है जो हमने पढ़ा था क्वेश्चन रिलेशन, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। और कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा हमारे पास होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। इसी तरीके से रिलेशन आपने और पढ़ा था, दैट इज रेसिप्रोकल। तो साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक का, है ना, याद आ रहा है कि नहीं। इस तरीके से टेन कॉट का, है ना, और कौन बचा कॉसेक का, तो ये सब आपको पता है, तो ये सब हम लोग यूज करेंगे। अब देखिए साइन को मुझे टेन बनाना है, तो टेन होता क्या है, टेन होता है साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस। तो अब देखिए मैं स्टार्ट कैसे करूंगा, मैं साइन थीटा को लेके चलूंगा। अब मुझे साइन को टेन बनाना है, तो यार साइन को जब टेन बनाना होगा तो नीचे क्या आना चाहिए, कॉस। क्या आना चाहिए नीचे, कॉस। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको कॉस से कर दूंगा डिवाइड। लेकिन माय डियर स्टूडेंट हमारे पास तो था साइन, हमारे पास क्या था साइन, तो ये आप कॉस अपने से लाए, तो बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा इसका काम तो हो गया, क्यों, क्योंकि साइन अपॉन कॉस क्या बनता है, टैन। क्या बनता है, टैन। और ये इंटू मेरे पास आ गया कॉस थीटा। अब सुनिए, अब भाई जो मैंने आपको बताई थी रिलेशन कि मुझे चाहिए टैन, मुझे क्या चाहिए टैन, मतलब ये तो टैन बन चुका है, कॉस को टैन बनाना है। लेकिन टैन का रिलेशन किसके साथ है, टैन का रिलेशन है सेक के साथ, टैन का रिलेशन है सेक के साथ। इसका मतलब मुझे कॉस को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले सेक में, ताकि मैं सेक से टैन पे चलो। देखिए या तो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए, मैंने साइन कॉस से इसलिए डिवाइड किया डायरेक्ट हो गया, अगर डायरेक्ट कन्वर्ट तब तो ठीक है, नहीं तो हमको दूसरा दिमाग ये लगाना पड़ेगा कि टैन के पास अगर पहुंचना है तो हमें क्या मिल जाए, सेक। अब क्या कॉस का सेक के साथ कोई रिलेशन है, ध्यान सुनिए, कॉस का क्या सेक के साथ कोई रिलेशन है, देखिए कहीं दिख रहा है, तो आपको बता दूं सेक जो होता है या कॉस थीटा जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, बिल्कुल सही बोला, सेक का। याद आ रहा है, लीजिए मिल तो गया, अब तो अपना काम हो गया, ठीक है। कॉस हम लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन सेक थीटा, तो ये बन गया 1 अपॉन सेक थीटा। अब हमें कोई नहीं रोक सकता इसको टाइम में कन्वर्ट करने में, क्योंकि टैन और सेक का क्या है रिलेशन, जूलियट मिल गई है तो रोमियो तो मिल ही जाएगा। तो ये हो गया टैन थीटा सेक। अब देखिए यहाँ पे बना लीजिए, सेक थीटा क्या होगा, अंडर रूट का 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। देखिए कितना इजी। सो माय डियर, ऐसे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम इसको कैसे उसमें कन्वर्ट करें, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस पे है, प्रैक्टिस, और आपको ये आइडेंटिटी आ जानी चाहिए। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए और कर देता हूँ जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है। चलिए मैं इसको थर्ड वाले को कर देता हूँ, सेकंड वाला आप खुद से ट्राई कीजिएगा। थर्ड, थर्ड में क्या है, सेक को हमें किस में कन्वर्ट करना है, कोसेक में। तो चलिए सेक से स्टार्ट करते हैं। अब मुझे ये बताइए कि व्हाट इज सेक थीटा। सेक थीटा इज एक्चुअली इक्वल्स टू, हमें क्या मिलेगा 1 अपॉन कॉस। बहुत ज्यादा मैं जा सकता हूँ, किस पे चला जाऊंगा, देखिए सबसे पहले पूछ कीजिएगा सेक और कोसेक का रिलेशन है, तो आंसर है नो। कोसेक का रिलेशन किसके साथ है, कॉट के साथ, ठीक है। देखिए दो रिलेशन आपको मिलेंगे, एक तो आइडेंटिटी से मिलेगा और एक रिलेशन आपको यहां से मिल जाएगा, कहां से, ये दैट इज रेसिप्रोकल रिलेशन। तो एक रिलेशन मुझे ये दिख गया, ठीक है, और एक रिलेशन कॉट के साथ है, ठीक है। तो अब सुनिएगा ध्यान से, अगर मेरे पास सेक थीटा है तो अब मुझे कॉसेक तक पहुंचना है, तो कॉसेक पहुंचने के दो रास्ते, एक तो या तो आप कॉट में कन्वर्ट कर दो तब आप पहुंच जाओगे कॉसेक के पास, या दूसरा रास्ता ध्यान से देखिए साइन पे पहुंच जाइए। तो क्या मैं साइन पे पहुंच सकता हूं, आइए देखते हैं, लेट्स सी। सेक, सबसे पहले बताइए सेक का हम लोग रेसिप्रोकल क्या लिख सकते हैं, हमको पता है कॉस, सेक थीटा बराबर, भाई कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा 1 अपॉन कॉस थीटा, दोनों एक दूसरे क्या रेसिप्रोकल, तो ये कॉस थीटा। लेकिन दिमाग में रखिए पहुंचना कोसेक के पास है, कोसेक के पास पहुंचने के दो रास्ते हैं, या तो कॉट से पहुंचिए और या तो साइन से पहुंचिए। हम कॉस पे हैं तो कॉस का क्या कॉट से रिलेशन है, लेकिन उसमें साइन भी आ जाता है। यहां एक रिलेशन दिखा कि कॉस और साइन का एक आइडेंटिटी से रिलेशन होता है, ये देखिए कॉस और साइन का एक आइडेंटिटी से रिलेशन होता है। तो हम पहले इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा अंडर रूट का 1 माइनस, वहां से आप देखिए, इसलिए मैंने कहा आप सारी आइडेंटिटी याद कीजिए। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है अंडर रूट का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अरे साइन थीटा आ गया क्या, जब साइन थीटा आ गया तो अपना काम हो गया, क्यों। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1 अपॉन अंडर रूट का 1 माइनस, देखिए साइन किसका रेसिप्रोकल है, कोसेक का, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक। देखिए यहाँ लगा स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर थीटा। भाई साइन थीटा क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक, ये लिख दिए। चलिए अब ले लेते हैं एलसीएम। जब आप एलसीएम ले लोगे तो यहाँ पास कितना आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा
-1 क्या आ जाएगा -1 cosec स्क्वायर थीटा -1 और होल अपॉन क्या आ जाएगा, होल अपॉन में आ जाएगा cosec स्क्वायर थीटा। अच्छा अब सुनिए, ये अपॉन में तो ये ऊपर चला जाएगा और स्क्वायर रूट लगा है तो स्क्वायर रूट ऑफ cosec स्क्वायर थीटा, ये आपको पता है कि नहीं, अगर अंडर रूट a बाई बी है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ b। लेकिन अगर यही लिखा हुआ है 1 अपॉन स्क्वायर रूट a बाई बी तो ये क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a, क्योंकि इसी का तो रेसिप्रोकल है। तो इसी तरीके से हम लोग इसको जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा, ये सबसे ऊपर चला जाएगा और अपॉन में क्या आएगा अंडर रूट का कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अच्छा अंडर रूट का कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, तो हमारा आंसर आ चुका है स्टूडेंट्स कि जो हमारा सेक थीटा होगा, ये सेक थीटा ये किसके बराबर होगा, वो होगा कोसेक थीटा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो इस तरह आप और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक न्यूमेरिकल आपको करा ही देता हूँ कि जिससे आपको थोड़ा सा आइडेंटिटीज याद हो जाए। मैं बता रहा जितने क्वेश्चंस आप करोगे तो आपको आइडेंटिटीज याद होती रहेंगी, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है फिर कि आप पहले ही याद कर लीजिए उसे, सो दैट हमारा काम काफी क्या हो जाए आसान हो जाए। चलिए क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ और वो क्वेश्चन एक्चुअली में आप कर चुके हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, ठीक है। और वो ट्विस्ट क्या है आइए देखते हैं। मान लीजिए मैं एग्जांपल लिया, इफ ए is an acute angle, is an acute angle and tan a equals to 12/5, then find all other trigonometric ratios of angle A, ठीक है। क्या दिया क्वेश्चन, इफ ए इज एन एक्यूट एंगल एंड tan इक्वल्स टू 12/5 देन फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल। अब कहोगे आप तो ये कर चुके पहले, बिल्कुल। हमने क्या किया था, इसको p बाय b लिखा था, है ना, फिर 12 के लिखा था, 5 के लगा था, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाया था, थर्ड साइड निकाली थी और साइड रेशियोज निकाले थे। कितना लंबा गया था, आपको याद है? ये शायद मैंने पहले ही क्वेश्चन कराया था, आप देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जब मैंने न्यूमेरिकल्स कराया तो शायद ये पहला ही क्वेश्चन था, या शायद वैल्यू थोड़ी चेंज होगी, जो भी है आप देखेंगे। लेकिन हम लोग ऐसा कर चुके हैं, लेकिन आज हम लोग ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में बोला है यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। टीआई बोले तो तेरा इंडिया, अरे तेरा मेरा इंडिया नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करना है तो इसकी एप्लीकेशन में पता चल गई, ये हमारी कैलकुलेशन को काफी इजी भी कर देता है। चलिए देखते हैं अब इसको कैसे करेंगे। ना हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ना राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की जरूरत है, सिर्फ आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे। और हाँ, अगर आपने गलती से उस मेथड से कर दिया तो आपको नंबर मिलेगा बहुत बढ़िया, दैट इज 0, क्योंकि फिर उन्होंने बोला ना कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज कीजिए। अब आप दूसरा मेथड लगा दोगे तो आपको नंबर क्या मिलेगा 0। लेकिन अगर कुछ नहीं बोला होता तो आप इस मेथड से भी कर सकते हो और इस मेथड से, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो अब मैं क्या करूंगा, देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। व्हाट वी हैव गिवन, हमारे पास गिवन है tan A इक्वल्स टू 12/5। और मजेदार चीज देखिए, tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, बिल्कुल सही cot A, है ना, हमको पता है cot A इक्वल्स टू होता है 1/tan A, हमें पता है ना। cot A क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 12/5। अरे वाह, हमारे पास tan भी आ चुका है और cot भी आ चुका है। अच्छा tan का रिलेशन आइडेंटिटी ढूंढिए किसके साथ है, तो सेकेंड वाला, दैट इज tan का रिलेशन sec के साथ होता है। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे सेक वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, बिल्कुल मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ कि सेक के बराबर, क्योंकि मुझे आइडेंटिटी याद है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप याद कर लीजिए। तो सेक के बराबर क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये मैंने आइडेंटिटी लगाई क्योंकि मुझे पता है tan का रिलेशन किससे, सेक के साथ है। तो ये क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan ए का होल स्क्वायर। जरा इसका स्क्वायर कीजिए, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 5 का स्क्वायर 25। अच्छा इसका एलसीएम ले लीजिए, तो आएगा 25 और 25 144 कितना होता है, बिल्कुल सही 169/25। अरे अब स्क्वायर रूट लेना तो आपके बाएं हाथ का करेगा, है ना, बिल्कुल बाएं हाथ का खेल। क्या आएगा बताइए 13/5। ये कितना आ गया 13/5। अब देखिए और मजेदार चीज, एक आएगा एक साथ लेकर आएगा। अगर सेक आ गया तो सेक का रेसिप्रोकल कौन, कॉस। सिंस cos A इक्वल्स टू 1/sec A,
तो देयरफॉर सेक का रेसिप्रोकल कर, देखिए कोई मैंने राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनाया, ना मैं कोई आपका पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ, कुछ नहीं, ठीक है, सिंपल बस आइडेंटिटीज का यूज। और कितनी इजी सी कैलकुलेशन से कितनी जल्दी हो रहा है, कितनी जल्दी हम लोग का हो जा रहा है। तो ये कितना हो जाएगा 5/30, कितना क्या माय डियर स्टूडेंट्स 5/30, देख लीजिए बिल्कुल इजी। अच्छा बचा क्या, हमारे पास tan आ चुका, cot आ चुका, sec आ चुका, cos आ चुका, अभी बचा है sin, और अगर sin आ जाएगा तो cosec आ जाएगा। अच्छा अब जरा ध्यान सुनिए, हमारे पास cos है, अब जरा cos को जरा tan से मल्टीप्लाई कीजिए, देखते हैं क्या आता है। sin जरा मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। tan a इंटू cos है, ध्यान से देखिएगा, tan a इंटू cos है। अच्छा सर एक बात बताइए, tan a का कुछ कोशेंट रिलेशन है क्या, कुछ याद कीजिए साइन को साथ। हाँ क्या है, साइन ए ओवर कॉस ए। अरे tan a यही तो होता है, और इसको अगर मैं cos a से मल्टीप्लाई करा दूं, इट इज नथिंग बट सिंपली साइन ए। एक्चुअली में tan a इंटू cos a क्या होता है मेरे स्टूडेंट, साइन ए, ठीक है। तो देयरफॉर अब हमें tan a पता, cos a पता, साइन a अपने आप पता चल जाएगा। tan a कितना, tan a है हमारे पास 12/5, और cos a कितना है, cos a है हमारे पास ये देखिए 5/13, ये चला गया अपने घर, और साइन की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 12/13। और अब मुझे बताने की जरूरत नहीं cosec क्या होगा, cosec क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 13/12। अब आप देखिए ना, मैंने कुछ राइट एंगल ट्रायंगल, ना कोई पाइथागोरस थ्योरम, कोई लेंथी कैलकुलेशन है, सिर्फ आइडेंटिटी का यूज करके हमने इसको सिंपल मेथड से कर दिया, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने अपना बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं, मैंने आपको सारी आइडेंटिटीज बता दी हैं। अब इसको आप लोग रिमाइंड कर लीजिएगा, सो दैट हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल्स लगाएं तो आपसे बड़ी इजीली लगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडे, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। If you like this video, you can share it with your friends, classmates and others. Please like and subscribe to my channel.